सभी को जय श्री कृष्णा। और आप सभी का वेलकम है आज के हमारे वेबिनार में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो दिवाली बेस्ड है, दीपावली बेस्ड है। साल में एक बार दिवाली आती है, धूमधाम से मनाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और इस दिन का इंतजार हमें पूरे साल भर रहता है कि कब दिवाली आएगी, है ना। तो इतनी दिवाली की इंपॉर्टेंस है क्या हमारे जीवन में? क्या सिर्फ दिवाली हम पैसे के लिए मनाते हैं, सिर्फ पैसा आ जाए? यानी कि माँ लक्ष्मी का संबंध सिर्फ वो मटेरियलिस्टिक से है या सिर्फ पैसे से है? ऐसा नहीं है। तो दीपावली की इंपॉर्टेंस क्या है आपके जीवन में? और ये जो दिन है, इसकी इस दिन की इंपॉर्टेंस क्या है आपके जीवन में? और पिछले लगभग कई सालों से हम दिवाली पर 3-4 वर्कशॉप कराते हैं, कुछ रिचुअल्स आपको बताते हैं। वो सब क्लासिकल टेक्स्ट से है, कुछ सब वैदिक रेमेडीज हैं। तो इन इन दिनों में क्या हम रेमेडी करें, क्या हम रिचुअल्स करें, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, ताकि हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन। तो सबसे पहले मैं जयकारा एक बार लगा लूं सेक्शन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो मैं सभी को अलाउ करूंगा जय श्री कृष्णा के लिए, और उसके बाद हमारा वेबिनार स्टार्ट होगा। देखिए, जितना अच्छा जयकारा लगाएंगे उतनी अच्छी डिलीवरी हमारी तरफ से होगी। ये तो गिव एंड टेक है भाई, क्योंकि हम नहीं पढ़ा रहे, ऊपर से आ रही चीज। और जब ऊपर से आ रही तो ऊपर जयकारा तो अच्छा जाए पहले, तभी तो वहां से नीचे की तरफ कुछ अच्छी चीजें आएंगी। ठीक है, तो सभी अनम्यूट कर सकते हैं, जय श्री कृष्णा बोल सकते हैं। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण कृष्ण जय श्री सर। सर। कृष्ण, कृष्ण जय जय श्री श्री सर। कृष्ण, कृष्णा। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण वेलकम सर। सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण, कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण, सर। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्णा सर। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। जय सर। श्री हरे कृष्ण जय कृष्ण श्री सर। सर। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए, तो एक रेमेडी तो आज स्टार्ट हो गई है। आपने जय श्री कृष्णा बोल दिया, रास्ते खुल गए, है ना। रास्ते जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, कहते हैं ना, सिमरन करने से ही रास्ते खुल जाते हैं। अब माँ लक्ष्मी का आगमन तो होगा ही होगा आपके घर में। और कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, सीखते हैं सेक्शन से। यह सेक्शन, वो सारे सेक्शन क्वेश्चन आए थे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिनका शायद जवाब हम ही दे सकते हैं, कि दिवाली की और क्या मीनिंग हो सकते हैं, कब से मनाई जा रही है ना। मतलब इस तरह के एक दो क्वेश्चन मुझे आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी इन डेप्थ हमारे पास स्टूडेंट है जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ठीक है, यह सेक्शन। सभी को जय श्री कृष्ण। दीपावली के मीनिंग को समझने के पहले, दीपावली का मीनिंग हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे अगर हम भारत का मीनिंग समझ जाए। भारत का वास्तविक अर्थ क्या है, अगर इस मीनिंग को हम समझ जाएंगे तो दीपावली का मीनिंग ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमें क्लियर हो जाएगा। सो हम जिस देश में रहते हैं, हमने कभी प्रयास करा है कि हम उसके नाम के अर्थ को समझें। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि चक्रवर्ती भरत राजा रूल करते थे इसलिए नाम भारत पड़ गया। वो बात भी है, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं है। वो भी एक फैक्टर है और एक कोइंसिडेंस है। वो मेन रीजन नहीं है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों है। वो एक फैक्टर है और साथ साथ एक कोइंसिडेंस भी है। भारत को अगर हम इस शब्द को, इसके अंदर जो अक्षर हैं और जो वर्ड्स हैं, इनको समझने का हम प्रयास करेंगे संस्कृत से और निरुक्त से, तो एक शब्द है इसमें भ, एक अक्षर भ। भ प्लस रत, इससे बना है भारत। सो भ का अर्थ होता है लाइट, प्रकाश। भ जो रूट है वो दिखाता है लाइट को, प्रकाश को। और रथ का अर्थ होता है जो इंजॉय करता हो। रथ का मतलब जो भी व्यक्ति इंजॉय कर रहा है उसे उसे डिनोट किया जाता है रथ से। तो अब आप इन दोनों
को जोड़िए भा और रथ। तो जो प्रकाश को एंजॉय करता हो, जो प्रकाश की तरफ आकर्षित होता हो, ये अर्थ है भारत का। सो भारत वो भूमि है जहां पे हर कोई प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है और प्रकाश में ही वो एंजॉय करता है। तो आप देखेंगे कि हमारे भारत में, और प्रकाश का यहाँ पे अर्थ क्या है? प्रकाश का अर्थ होता है लाइट। ये लाइट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाती है। जैसे हम कहते हैं कि सारे दुखों का अंत, और जहां सारे दुखों का अंत होता है वहां पे इनफाइनाइट प्रकाश हो जाता है। सर्व दुख निवृत्ति, परम आनंद प्राप्ति, ये प्रकाश है। तो जो व्यक्ति भारत में है वो अपने आप सर्व दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति की तरफ आकर्षित होता है, प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। तो इसका आध्यात्मिक जो मीनिंग है वो यही है कि जैसे हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम अपने आप को एक भौतिक लेवल पे, कोई अपने आप को फादर समझता है, कोई अपने आप को मदर समझता है, कोई अपने आप को हस्बैंड वाइफ समझता है ना। सो ये अंधकार है। आपका जो मूल स्वरूप है वो क्या है, जब आप उसे समझ जाएंगे तो वो प्रकाश है। तो जो अपने मूल स्वरूप की ओर आकर्षित हो रहा है, उस प्रकाश की ओर आकर्षित हो रहा है, और उसी प्रकाश में पूर्ण आनंद है, इस खोज के लिए जो लोग निकलते हैं वो भारत में होते हैं। ये इसका एक आध्यात्मिक आध्यात्मिक अर्थ है। दूसरा, जहां ईश्वर की प्राप्ति है वहां प्रकाश है, जहां ईश्वर नहीं है वहां अंधकार है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो लोग निकलते हैं वो भारत में। तो प्रकाश, ये जो शब्द है भ, प्रकाश, इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस निकल सकते हैं, लेकिन इसका जो बेस है वो यही है कि अंधकार से दूर और प्रकाश की तरफ जब कोई व्यक्ति आकर्षित होता है तो उस पूरे फिनोमेना को बोला जाता है भारत। अब एक और भौतिक लेवल पे अगर आप इसे प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे तो दीपावली जो ये पर्व है, हम सभी जानते हैं कि ये अमावस्या का पर्व है। दीपावली अमावस्या को होती है। अभी शरद पूर्णिमा पूर्णिमा वाले दिन हुई, आश्विन पूर्णिमा, और अब दीपावली जो है वो अमावस्या वाले दिन मनाई जाएगी। और अगर आप ज्योतिष के एंगल से इस तिथि को देखोगे, ये जो अमावस्या है जिस दिन दीपावली मनाई जाती है, ये साल की सबसे डार्केस्ट अमावस्या है। इस अमावस्या से ज्यादा डार्क और कोई अमावस्या है नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य तुला राशि में चला जाता है, सूर्य नीच का हो जाता है, जो कि प्रकाश का सोर्स है। और इसी अमावस्या के दिन हम दीपक जलाते हैं और अपने आप को वापस हम उस चीज को रिमाइंड कराते हैं कि हमें प्रकाश की तरफ आकर्षित होना है, क्योंकि ये भारत है। तो पूरे भारत में आप देखेंगे तो दीपावली की एक अलग ही इंपॉर्टेंस है। साल की सबसे डार्केस्ट नाइट, जहां पर ये जो दिन आते हैं त्रयोदशी चतुर्दशी और अमावस्या, यहाँ पे बहुत सारी आसुरिक टेंडेंसीज लोगों के अंदर जागृत होती हैं। हर अमावस्या से एक दो दिन पहले ये आपके अंदर बहुत सारी आसुरिक प्रवृत्तियां जागृत होंगी। और ये साल की सबसे डार्केस्ट नाइट है, और उसके पहले के दो दिन, उसके बाद का एक दिन, तो इन दिनों में और वो प्रवृत्ति जागृत होती है एज पर ज्योतिष। और इन्हीं दिनों में वापस से प्रकाश किया जाता है, ताकि आपको ये स्मरण हो कि आप भारत में हैं और आपको अब प्रकाश की तरफ जाना है। ये इसका एक आध्यात्मिक मीनिंग है।
अब इसी आध्यात्मिक मीनिंग से रिलेटेड आप देखेंगे तो सारे जो हमारे ईश्वर, हमारे जो भगवान हैं, भगवान के अलग अलग अवतार हैं, उन्होंने भी भूलोक पर आकर इस दिन कोई ना कोई लीला करी है, कोई ना कोई मैसेज दिया है, कोई ना कोई आशीर्वाद दिया है। जैसे कि अगर हम सिर्फ दीपावली के बात बात करें, अभी हम एकादशी से लेकर इस पूरे फेस्टिवल को डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ अगर दीपावली की हम पहले बात करें, तो आप देखिए, जिन लोगों ने भागवत पढ़ी है, आपने भगवान विष्णु के एक अवतार हुए थे पृथु, उनके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। पृथु चरितम भागवत जी में आता है। जिनको नहीं पता, सो पृथु भगवान, उस समय भगवान का अवतरण हुआ जब सृष्टि ने, पूरे वर्ल्ड ने, भूलोक जो हमारी भूमि माता है, उन्होंने सारे रिसोर्सेज अपने अंदर वापस से समेट लिए थे। तो दुनिया में कुछ बचा नहीं, ना प्रोस्पेरिटी, ना खाना, ना पानी, ना पेड़ पौधे, कुछ नहीं बचा। सब भूमि माता ने अपने अंदर वापस ले लिए। फिर पृथु भगवान का अवतार हुआ, और उन्होंने, जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं, उस तरीके से वापस सारे रिसोर्सेस चर्न आउट करे पृथ्वी माता से। और इसी दिन, दीपावली वाले दिन, सारी चीजें वापस आ गई, सारी प्रॉस्पेरिटी वापस आ गई, सारी वेल्थ वापस आ गई, सारा पेड़ पौधे, वेजिटेशन, हर चीज वापस आ गई। तो ये जो दिन है, ये खोई हुई प्रॉस्पेरिटी को वापस लाने वाला दिन है। उसके बाद इसी दिन आप देखेंगे तो महालक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। बेसिकली उनका अवतरण इसके पहले भी था, परंतु दुर्वासा मुनि ने जब देवताओं को कर्स किया था, तो सारी वेल्थ, सारी प्रॉस्पेरिटी सब देवताओं से चली गई थी, महालक्ष्मी जी भी चली गई थी। तो इस दिन वो वापस से आई, इसी अमावस्या वाले दिन। तो देखिए, ये सबसे डार्केस्ट नाइट है। तो ये आपके उन कर्मों को दिखाती है जो सबसे डार्क है, जिसकी वजह से इंसान सफर करता है। और इसी, उन्हीं कर्मों को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे रिचुअल्स इन दिनों में करे जाते हैं। और हर देवता ने, भगवान के हर अवतार ने इस दिन से रिलेटेड अपनी कोई ना कोई लीला करी है, ये दिखाने के लिए कि कैसे आप अंधकार से प्रकाश की ओर वापस जा सकते हैं। जैसे महालक्ष्मी जी का अवतरण हुआ, जब महालक्ष्मी जी नहीं थी, तो देवताओं के पास जितनी संपत्ति थी सब खो गई थी, वो अंधकार में चले गए थे, पूरा देवलोक अंधकार में था। फिर इस दिन महालक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव वापस से हुआ और देवताओं को सब कुछ प्राप्त हो गया, तो वो भी अंधकार से प्रकाश की ओर गए। जो भगवान पृथु का चरित्र मैंने बताया है कि पृथ्वी से सब कुछ चला गया था, पृथ्वी पूरे अंधकार में थी, इस दिन वापस से पृथ्वी ने सब कुछ देना चालू कर दिया। ऐसे ही दीपावली से रिलेटेड बहुत सारी कथाएं हैं, और हर कथा का जो मूल है वो यही है कि किसी ना किसी प्रकार के अंधकार से प्रकाश की ओर आपको लेकर जाना। दीपावली, आप इस नाम को भी अगर गौर से देखेंगे कि दीप और आवली, दीप का मतलब आप सब जानते हैं, और आवली मतलब सीरीज, एक पूरी सीरीज। तो ये एक दिन का त्योहार नहीं है। ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अमावस्या का प्रभाव है वो द्वादशी से चालू होता है, मतलब जो इफेक्ट है वो द्वादशी से चालू हो जाता है। अमावस्या का जो भी इफेक्ट है, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, और
प्रतिपदा, इन सब तिथियों में अमावस्या का पूरा पूरा प्रभाव रहता है। तो आप देखेंगे कि दीपावली, ये जो सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स है, ये एकादशी से चालू हो जाता है, भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद। एकादशी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा और द्वितीया, ये 7 दिन का पर्व है। ये एक दिन का पर्व या 3 दिन का पर्व नहीं। और इस पर्व के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पर्व यही है। इसके लिए एक श्लोक आता है स्कंद पुराण में। उस श्लोक को हम समझने का प्रयास करते हैं। स्कंद पुराण से है। तो आप देखिए ये श्लोक क्या कह रहा है। रोगापहम, रोगापहम पातक नाश कृत परम। ये सारी चीज, ये जितने भी शब्द हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो दीपावली का पूरा पर्व है, ये हमें क्या क्या देता है और क्यों भगवान विष्णु को ये पूरा जो पर्व है ये बहुत ज्यादा प्रिय है, ये पूरा दीपावली का पर्व। तो रोगापहम पातक नाश कृत परम, सद्बुद्धिदम पुत्र धनादि साधकम, सद्बुद्धिदम पुत्र धनादि साधकम, मुक्तेर निदानम, मुक्तेर निदानम नहीं कार्तिक व्रतात् विष्णु प्रियादन्यदिहास्ति भूतले। तो भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय ये पर्व है। और ये पर्व भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है? क्योंकि ये जीवात्माओं को बहुत सारी चीजें देता है। देखिए, भगवान विष्णु सस्टेनर है ना। ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर है, फिर विष्णु जी सस्टेनर है, और रुद्र भगवान डिस्ट्रॉयर है। तो सस्टेनर का सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है? भगवान विष्णु का सबसे मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो जीव आत्माएं हैं, जैसे कि हम लोग सब जीव आत्माएं हैं, हम अपने कर्मों के बंधन से छूटकर उनके पास वापस जाएं, है ना? और हम बुरे कर्मों में ना फंसे, क्योंकि बुरे कर्मों में फंसने से फिर से रीबर्थ होगा। बुरी वासनाओं में ना फंसे, क्योंकि उससे रीबर्थ होगा। हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो, जो अच्छी इच्छाएं हैं, क्योंकि उससे हमारी इच्छाएं जब पूरी होंगी हम सबका भला कर पाएंगे, एक प्रोस्पेरिटी का जीवन जी पाएंगे। हमारा ध्यान भक्ति कर्म ज्ञान में लगा रहेगा। ये सब भगवान विष्णु चाहते हैं हमारे लिए, हम सब जीवात्माओं के लिए। उनका डिजायर ये है। हम अपने कर्मों से अपनी लाइफ खराब करते हैं, भगवान की वजह से नहीं। कार्मिक साइकिल, प्रारब्ध जो है वो आपके पास कर्मों से चला रहा है। भगवान तो यही चाहते हैं कि आप एक अच्छी लाइफ लीड करके उनके धाम को वापस जाएं, आपको प्रॉपर धर्मों का ज्ञान मिले, आपको भक्ति प्राप्त हो, आपको अच्छा आरोग्य, आपका शरीर अच्छा रहे। ये सब भगवान चाहते हैं। अब आप इस श्लोक को देखिए। सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है? रोग आपहम, रोगों की निवृत्ति। बहुत सारे लोग शारीरिक तौर पे परेशान हैं। शारीरिक तौर पे जो भी व्यक्ति परेशान है, जो भी रोग आपको हुए हैं, उनसे निवृत्ति, उनसे छुटकारा। पातक नाश कृत परम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पापों से छुटकारा, पापों का नाश, जिसकी वजह से अलग अलग परेशानियां हमारे जीवन में, जो खराब प्रारब्ध है। तो आरोग्यता, फिर पापों का नाश, सद्बुद्धिदम, सद्बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट। बहुत सारे लोगों के पास इस चीज की कमी होती है। लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पैसे का सही यूज क्या है। दान नहीं करते हैं बहुत सारे लोग क्योंकि सद्बुद्धि की कमी है। पुत्र धनादि साधकम, पुत्र पौत्र धन धान्य, ये सब देने वाला, रोगों को दूर करने वाला, पातकों को दूर करने वाला, सद्बुद्धि देने वाला, पुत्र पौत्र धन धान्य, फाइनेंशियल वेल्थ, ये सब देने वाला। मुक्तेर निदानम, जिसको मुक्ति चाहिए, जो भगवान के धाम में जाना चाहता है और सदैव वहीं पे रहना चाहता है, मुक्ति देने वाला, है ना। ये सारी चीजें देने वाला जो
पर्व है वो ये कार्तिक का व्रत है, जो एकादशी से लेकर द्वितीया तक लगता है। और भगवान विष्णु को, विष्णु प्रिया है ना, भगवान विष्णु को सबसे प्रिय ये कार्तिक का व्रत है, जो आपको रोगों से निवृत्ति दे, पातकों को दूर करे, सद्बुद्धि दे, पुत्र पौत्र धन धान्य और मुक्ति दे। ये भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है, यही कार्तिक का व्रत, जिसे हम दीपावली कहते हैं। लेकिन आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, कार्तिक व्रतात्, कार्तिक का वो पूरा व्रत यहां पे बात की गई है, सिर्फ दीपावली वाला दिन नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, एकादशी से लेकर द्वितीया तक, ये जो पूरा एक सीरीज है फेस्टिवल्स का, ये भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। किनके लिए? जो लोग भूलोक पे निवास कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग। आप किसी एक व्यक्ति से पूछो कि आपकी क्या इच्छा है, आपकी क्या डिजायर है, वो जो भी चीजें बोलेगा ना, वो आपको इस श्लोक में लिख जाएंगी। या तो वो बोलेगा मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो रोग आप हम। पातक, वो चाहता है कि भाई मेरा पूरा बुरा प्रारब्ध कम हो, पाप कटे। मुझे बुद्धि प्राप्त हो, मुझे धन प्राप्त हो, मुझे पुत्र प्राप्त हो, पुत्र पौत्र। या कोई अगर सन्यासी टाइप का व्यक्ति होगा, वो बोलेगा मुझे मुक्ति प्राप्त हो। तो आप गृहस्थ हैं या सन्यासी हैं, या आप जो भी हैं, आपकी जो भी डिजायर है, वो ये जो पर्व है एकादशी से लेकर द्वितीया तक, ये पर्व आपको देने की क्षमता रखता है। इसलिए भगवान विष्णु को ये बहुत प्रिय है। इसलिए आप देखेंगे कि एकादशी से जो हम इस पर्व की शुरुआत करते हैं, वो हम कैसे करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा करके करते हैं। और फिर प्रतिपदा वाले दिन अगेन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है एक दूसरे फॉर्म में। तो शुरुआत भी विष्णु पूजा से होती है। अब ये शास्त्रों में जो इस पर्व की इंपॉर्टेंस दी हुई है, वो मैंने आपको बताया। अब आप अगर इस पूरे फेस्टिवल को ध्यान से देखेंगे, जो पूरी सीरीज ऑफ फेस्टिवल्स है, जो लोग ज्योतिष जानते हैं, आप इसमें थोड़ा सा और विचार कर सकते हैं कि ये किस तरह से आपको कौन कौन से डायरेक्शंस में ये पूरा फेस्टिवल लेके जाता है। मैं ज्योतिष में अभी ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ बिगनर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिन्हें ज्योतिष के बारे में नहीं पता। लेकिन एक सरफेस लेवल पे आप ये देखिए, इस फेस्टिवल की शुरुआत भगवान विष्णु की आराधना से होती है, जो कि एकादशी का पर्व है, क्योंकि ये फेस्टिवल भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है। उसके बाद सेकेंड जो डे आता है, जिसे हम गोवत्स द्वादशी कहते हैं, वहां पे गौ माता की पूजा होती है। गौ माता की पूजा से अर्थ है पूरे ब्रह्मांड की माता की पूजा। आप आप इस चीज को अगर इसके बारे में विचार करें, तो आप सभी ने, जब आप छोटे थे, आपने अपनी माता का दुग्ध पिया होगा, सभी ने। कितने सालों तक आपने वो सेवन करा? कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक। लेकिन उसके बाद एक बार आपने अपनी माता के दूध को छोड़ा, उस समय से लेकर जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आप गाय के दूध का सेवन करते हैं। माता के दूध का सेवन कुछ समय के लिए हमने किया, परंतु गाय के दूध का जो सेवन है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, जैसे जो बुजुर्ग हैं, अगर वो गाय के दूध को ना पिए, तो उन्हें जिंदा रहने में भी समस्या आ जाए। इसीलिए जो गाय है, या गाय जैसे और भी जो जीव हैं, जैसे कि भैंस है, वो सब हमारे लिए पूजनीय है। गाय की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि सारे देवताओं का वास उसमें होता है, इसलिए गाय की पूजा करी जाती है। लेकिन जो भी जानवर आपको जीवन दे रहा है अपने दूध के माध्यम से, देखिए दूध के बिना दही नहीं हो सकता, घी नहीं हो सकता, यज्ञ नहीं हो सकते। तो जो भी जानवर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वो आपके लिए पूजनीय है।
भैंस भी हमारे लिए पूजनीय है, ऐसा नहीं। गाय की पूजा ज्यादा इसलिए करी जाती है क्योंकि देवताओं का उसमें वास है, सारे देवी देवताओं का वास। तो गोवत्स द्वादशी के दिन हम गाय की पूजा, सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करी, उसके बाद हम गाय को धन्यवाद देते हैं। उस दिन व्रत करके गाय की बछड़े सहित पूजा होती है, क्योंकि आगे जो यज्ञ इत्यादि है उसके लिए भी गाय ने ही हमें सारा चीजें दी है ना। तो गाय की पूजा का बहुत इम्पोर्टेंट विधान है वहां पर। और जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देता हूँ, गाय जो है वो शुक्र का कारक है, और शुक्र का ही ये पूरा पर्व आगे जाके हो जाता है धनतेरस से। तो देखिए, किसी भी अ, आप अगर किसी भी प्लेनेट के किसी कारक में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उस प्लेनेट को प्रोपिशिएट करना जरूरी होता है। तो ज्योतिष के एंगल से आप देखेंगे तो यहाँ पे गाय की पूजा का जो लिंक है वो सीधा सीधा लक्ष्मी पूजा से, क्योंकि शुक्र यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। उसके बाद त्रयोदशी का दिन आता है जिसे हम धनतेरस कहते हैं, धन त्रयोदशी। देखिए वैसे धन त्रयोदशी के दिन जो एक कॉमन मान्यता है लक्ष्मी पूजन का, आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। परंतु ये दिन धन त्रयोदशी भगवान धन्वंतरी का पूजन के लिए है और यमराज के पूजन के लिए है। शाम को यमराज का पूजन करा जाता है यहाँ पर। इसके पीछे भी एक कथा है ना। एक मैं कथा बताऊं या फिर मैं आगे बढ़ूं, रहने दूं? सभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, शॉर्ट में बता दे कोई। हाँ, शॉर्ट में यही है कि एक प्रिंस की डेथ हो जाती है, एक प्रिंस की शादी होती है, और 2 से 3 दिन 4 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उसके एनिमीज भी परेशान हो जाते हैं कि शादी के 4 दिन बाद डेथ हो गई। और जो यमदूत होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, वो भी रोने लगते हैं, वो यमराज से पूछते हैं कि ऐसा कोई तरीका है जिससे इस अपमृत्यु से बचा जाए, अनटाइमली डेथ। तो यमराज यही धन त्रयोदशी का पूरा रिचुअल उन्हें बताते हैं कि त्रयोदशी के दिन शाम को जो मेरा पूजन कर यमराज जी का जो पूजन करेगा और दीपदान करेगा, उसके परिवार में अपमृत्यु नहीं होगी। मृत्यु एक अलग चीज है, मृत्यु निश्चित है, अपमृत्यु मतलब अनटाइमली डेथ नहीं होगी। तो देखिए, अब ये जो त्रयोदशी का दिन है ना, ये दो दो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक धन्वंतरी भगवान और एक यमराज जी के पूजन से ये लिंक्ड है। और ये दोनों ही एक तरीके से अपमृत्यु से आपको बचाते हैं। धन्वंतरी देवता जो है वो आयुर्वेद के देवता है, मेडिसिन के देवता। और समुद्र मंथन जब हो रहा था तो ये त्रयोदशी वाले दिन सबसे पहले धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, हाथ में अमृत कलश लेकर। तो सुबह सुबह धन्वंतरी पूजन करा जाता है और धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करी जाती है कि वो आपको आरोग्यता और आयु प्रदान करें। और शाम को यमराज जी का पूजन करा जाता है और उनके निमित्त दीप दान करा जाता है कि वो आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करें, अपमृत्यु से बचाए। और क्योंकि त्रयोदशी वेल्थ से भी रिलेटेड है, इसलिए शाम को लोग लक्ष्मी गणेश जी का भी पूजन करते हैं, वो ऑप्शनल है। पर मुख्य यहाँ पर जो अभी हमने श्लोक में देखा था ना, ये अ, रोगापहम, ये रोगापहम जो शब्द है ये धन त्रयोदशी वाले दिन से रिलेटेड है, रोगों से मुक्ति। अब नेक्स्ट जो दिन है जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं वो इस दूसरे शब्द से रिलेटेड है, पातक नाश कृत परम। नरक चतुर्दशी का मतलब, ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि नरक की चतुर्दशी,
ये शैलेश जी का सवाल है। एकादशी से अमावस्या अश्विन महीने का होता है। दो सिस्टम चलते हैं भारत में। एक चलता है पूर्णिमा से पूर्णिमा, तो पूर्णिमा से पूर्णिमा जब आप काउंट करते हैं तो अभी कार्तिक आ गया है। और अमावस्या टू अमावस्या अगर आप काउंट करते हैं उस कैलेंडर में, तो अभी अश्विन चल रहा है ना। तो पुराणों में दीपावली या के विषय में जितनी भी बातें कही गई हैं, या जो वैष्णव पर्व हैं उनके विषय में जो बातें कही गई हैं, उसमें पूर्णिमा टू पूर्णिमा काउंट किया गया है, इसलिए कार्तिक यहाँ पे मेंशन्ड है। तो देखिए, नरक चतुर्दशी का मतलब होता है जो नरक से उभरने में आपकी हेल्प करे। आपकी जिंदगी में जितने भी नरक हैं, उन नरकों से उभरने में जो पर्व आपको हेल्प करता है, वो नरक चतुर्दशी का पर्व है। ऐसी टेंडेंसीज जो आपको नरक में ले जा सके, ये शुक्र का दिन होता है। जो चतुर्दशी तिथि होती है, ये शुक्र की तिथि होती है। और शुक्र वो डिजायर्स को दिखाता है जिसकी वजह से आप गलत काम कर सकते हैं। तो गलत काम से आप नरक भोगते हैं। उन नरकों को ना भोगना पड़े और आप उससे ऊपर उठ पाए, ये नरक चतुर्दशी उस पर्व को दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था इस दिन। और अब आप देखिए, जो लोग ज्योतिष जानते हैं, शुक्र से कैसे कनेक्शन बन रहा है यहां पे इस कथा का। वो नरकासुर क्या करता था, लेडीज को उठा लेता था अपने घर से और बंदी बना लेता था अपने यहाँ पे। हम्म। ऐसे ही हजारों औरतों को उसने बंदी बना दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया और उन लेडीज को छुड़ाया। अब समस्या ये हो गई कि भाई, अब उन लेडीज को तो छुड़वा दिया आपने बंधन से, लेकिन अब उन्हें एक्सेप्ट कौन करेगा? क्योंकि एक सोसाइटी में वो चीज थी, ये तो किसी और के यहाँ पे रहकर आई है अब, तो कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे शादी कर ली कि अगर सोसाइटी में कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप सबको मैं अपना नाम दूंगा, आप सब मेरी पत्नियां कहलाएंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं। क्योंकि ये जितनी भी औरतों को नरकासुर ने बंदी बनाया था, भगवान श्री कृष्ण ने सबको छुड़वाया और सबसे शादी करी, क्योंकि और कोई उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये दिन भगवान के अनुग्रह का दिन है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ये चीज दिखाई कि वो कितने कंपैशनेट हैं। वो हर जीव के बारे में सोचते हैं, हर जीव का ध्यान रखते हैं, और उन लोगों को भी एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें और कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये भगवान, क्योंकि भगवान ने इस दिन अपना अनुग्रह दिखाया, तो ये भगवान के अनुग्रह प्राप्ति का दिवस है। इस दिन, नरक चतुर्दशी वाले दिन, कोई भी देवी देवता होगा, वो गिविंग मोड में होता है। वो अपनी करुणा पूर्णतः दिखाएगा। आपको पता होना चाहिए कनेक्ट कैसे करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस लीला के लिए इस दिन को चुना। उसके बाद जो पर्व आता है दीपावली, दीपावली का जो पर्व है, वो पर्व इस श्लोक में सद्बुद्धिदम पुत्र धनादि साधकम, इन दोनों शब्दों से जुड़ा हुआ है। दीपावली में महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखिए, श्री का जो अर्थ होता है, महालक्ष्मी का जो सबसे बड़ा धन है, वो सद्बुद्धि है। और उसके बाद फिर फाइनेंशियल वेल्थ। तो देखिए, पहले सद्बुद्धि है। आप अगर इस संस्कृत के श्लोक के फॉर्मेट को देखोगे, तो जिस ऑर्डर में चीजें हैं, उस ऑर्डर में चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपको रोगों से मुक्ति मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी तो रिचुअल्स कैसे करोगे? ये आपको कोई रिचुअल करना है और 103 फीवर है, लेटे हुए हैं बेड पे, उठ के कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो धनतेरस वाले दिन, धनतेरस के पहले के जो दो दिन हैं,
वो आराधना बेस्ड दिन है, जहां पे हम तैयारी कर रहे हैं भगवान विष्णु से प्रार्थना, फिर गौ माता से प्रार्थना, एंड देन फिर जो हमें प्राप्त होने वाली चीजें वो धनतेरस से चालू होती है, जहां पे हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले है रोग आपहम। फिर नरक चतुर्दशी है, जहां पे हम नरक भोगने वाली जो हमारे पाप हैं उनसे हम उभरते हैं। पातक नाश कृत परम, ये धनतेरस, उसके बाद ये नरक चतुर्दशी, उन टेंडेंसी से उभरना जो आपको नरक में लेके जाएंगी, है ना। उसके बाद क्या आता है? दीपावली, सद्बुद्धिदम। आपके पास अगर धन है, फाइनेंशियल वेल्थ है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस वेल्थ का क्या करना है, तो आप उड़ा देंगे जैसे आजकल के बच्चे उड़ा रहे हैं। माँ बाप का पैसा है लेकिन अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, इन सब चीजों में खत्म कर दिया। या जो बड़े भी लोग हैं, अब हमने एक देखा, एक लोग 50-50, 60-60 हजार रुपए के फोन रखते हैं। तो सद्बुद्धि नहीं है। और सद्बुद्धि अगर आपके पास नहीं है और पैसा है, तो वो पैसा आसुरिक फोर्स से आपके पास आया, वो महालक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। महालक्ष्मी जी की कृपा तब होती है जब पैसा और सद्बुद्धि साथ में है। वो व्यक्ति बहुत दान करेगा, वो व्यक्ति बहुत तीर्थ पे जाएगा, वो व्यक्ति बहुत कथा करेगा, वो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पे जाएगा, लोगों की मदद करेगा। इस तरीके का जो धन आता है, जो व्यक्ति इस तरीके का आचरण कर रहा है, वहां पे महालक्ष्मी जी की कृपा है। बट नॉर्मली आज आप सोसाइटी में देखेंगे तो इससे ऑपोजिट है पूरा। नॉर्मली लोग जिनके पास पैसा है वो बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, महंगी महंगी अल्कोहल पीते हैं, एक अलग सा एटीट्यूड उनके अंदर होता है। ये जो धन है ये महालक्ष्मी जी की कृपा से नहीं है, देख के समझ में आ जाता है। और जब आप ज्योतिष में धन पढ़ेंगे तो योग है कि राहु के द्वारा कौन सा धन दिया जा रहा है, बृहस्पति के द्वारा कौन सा धन दिया जा रहा है। तो नॉर्मली सोसाइटी में आज आप देखेंगे तो सारा जो धन है वो राहु वाला धन है, और वो आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा। मृत्यु के बाद भी आपके जो अलग अलग जन्म होंगे वहां पे आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए जो महालक्ष्मी जी के द्वारा जो धन दिया जाता है उसमें सबसे पहले सद्बुद्धि आती है। वो प्रवृत्ति आपके अंदर होगी कि आप दान करें, आप अच्छा काम करें, उस पैसे का सही उपयोग करें। तो सद्बुद्धिदम पुत्र धनादि साधकम, ये दीपावली के लिए है। महालक्ष्मी जी की कृपा, श्री की कृपा। उसके पश्चात मुक्तेर निदानम, मुक्तेर निदानम प्रतिपदा वाले दिन, जिस दिन हम अन्नकूट करते हैं, गोवर्धन पूजा। जी की जो कथा है आप वो पढ़ेंगे, तो भगवान ने आश्रय दिया था सारे ब्रजवासियों को। बारिश हो रही थी इंद्र के द्वारा, तो भगवान ने सारे जितने भी ब्रज में लोग थे उन सबको, उन्होंने गोवर्धन जी को अपनी छोटी उंगली पे लिफ्ट किया और सब उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। तो ये भगवान का आश्रय है। और भगवान का सबसे बड़ा आश्रय ये होता है कि वो आपको अपने धाम में बुला ले, जैसे हम मुक्ति कहते हैं। तो ये जो दिन है, अन्नकूट वाला दिन, 56 प्रकार का भोग भगवान को लगाया जाता है, फिर प्रसाद बांटा जाता है। यह आपको मुक्ति प्रदान करता है। और मुक्ति, आत्मा की जो मुक्ति है वो तो सबसे बड़ा सौभाग्य है ही है। लेकिन मुक्ति हर चीज से हो सकती है। मुक्ति आपके रोगों से हो सकती है, मुक्ति आपके फाइनेंशियल ट्रबल से हो सकती है, मुक्ति आपकी वासनाओं से हो सकती है। किसी भी, कोई भी ऐसी चीज जिसने आपको बांधा हुआ है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जब आप उससे छूट जाते हो तो आपके अंदर एक अलग आनंद आता है, क्योंकि अब आपको उस चीज के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। और उसी चीज को मुक्ति कहा जाता है। इसके बाद द्वितीया का जो पर्व आता है उसमें वापस से यमुना जी और यमराज का पूजन होता है, जो इंडिकेट करता है कि डेथ को ओवरकम करना।
तो जो भी बहन अपने भाई का पूजन करती है उस दिन, ऐसा माना जाता है कि 1 साल तक भाई की जो आयु है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। तो एकादशी से लेकर द्वितीया तक का ये जो पर्व है, ये सारी चीजें हमें देता है। और हर दिन किसी ना किसी प्रकार के अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाते हैं इन दिनों में। इसलिए भगवान को ये पर्व, ये जो पूरा दीपावली का फेस्टिवल है, ये विष्णु भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, एक जीवात्मा के पास वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि वो इन सब चीजों को प्राप्त करे, जिनसे छूटना उन चीजों को छूटे, रिचुअल्स रेमेडीज सारी चीजें करके, तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये ऐसा पर्व है जिसका पूरा इम्पोर्टेंस हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। इसका पूरा, ये इस अपॉर्चुनिटी का यूज हमें करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी हमसे नहीं जानी चाहिए। और हर साल दीपावली में अलग अलग योग बनते हैं जो कि एक कल्प तक दोबारा रिपीट नहीं होंगे। जैसे इस बार की जो दीपावली है वो एक कल्प तक दोबारा नहीं आएगी। दीपावली हर साल आएगी, लेकिन एग्जैक्ट योगा जो इस बार बन रहे हैं वो फिर नहीं बनेंगे। ऐसे ही अगले साल की जो दीपावली होगी उस समय जो एग्जैक्ट योगास बन रहे हैं वो फिर कभी नहीं बनेंगे। जबकि फेस्टिवल हर साल आएगा, हर साल उसकी इंपॉर्टेंस है। तो जब भी इस प्रकार के पर्व हमें प्राप्त होते हैं, इन पर्वों का पूर्णतः यूज, इन पर्वों में जो पुण्य कमाने का मौका है, जो जिन पुण्यों से हमें भक्ति ज्ञान और जो प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स हमसे छूटें, ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। तो पूरी श्रद्धा से और मेहनत से हमें दीपावली का ये पर्व प्रॉपर रिचुअल्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, किसी का कोई सवाल? अभी क्वेश्चन जो अभी बताया गया उससे से रिलेटेड हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी फिर जनरल क्वेश्चंस हैं वो बाद में करेंगे। एक ही हैंड रेज है सर। कोई नहीं, ठीक नीता है। त्रिवेदी। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। जय श्री कृष्ण। हाँ, अनिट किया, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, अ, इस हाँ हाँ, किया किया मैंने। हेलो, बताइए बताइए। बताइए आया बताइए। आवाज आई सर? हाँ भी हेलो आवाज आ रही है। हेलो। क्या आवाज आ रही बोला है सर आपकी, उन्होंने? बताइए। हाँ, लक्ष्य, हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण। वो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लेने का धनत्रयोदशी के दिन कहते, तो लेते तो है हम, लेकिन कितने समय तक रखते हैं, कब विसर्जन करना ये हमें पता नहीं। तो मैंने मेरी दो वो साल की देखिए मूर्ति अभी अब पड़ी है, और इतनी खूबसूरत है ना, तो घर के लोग कहते कि विसर्जन मत करो, इसे हर साल पूजा करो। तो मेरे 2 साल से घर में ऐसी। देखिए पहली बात तो यह है कि घर के लोग क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से त्योहार नहीं मनाए जाते। त्योहार मनाए जाते हैं इस बेसिस पे कि शास्त्र क्या कह रहा है। अब आपके घर में कोई ऋषि तो है नहीं, अगर हो तो बता दीजिए, हो सकता है हो, पता नहीं आजकल। तो सुंदर है मूर्ति, इसको विसर्जित नहीं करो, ये कहने का अथॉरिटी आपके पास तब आएगा जब आपने शास्त्र पढ़े हो। आप कोई नया नियम नहीं ला सकते अपनी चाह के ऊपर। और सबसे पहली बात तो ये जो विसर्जन करने वाला कॉन्सेप्ट है वही गलत है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन नहीं किया जाता, एक मूर्ति रखी जाती है लाइफ लॉन्ग। अब ये मिसकंसेप्शन आया कहाँ से? क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, लक्ष्मी जी आई थी तो सब लोग अपने घर में लक्ष्मी जी को लेकर आते हैं वो मूर्ति के फॉर्म में। ये लॉजिक नहीं है, ऐसे नहीं चला जाता। आपने एक बार आवाहन कर लिया लक्ष्मी जी का एक प्रतिमा में, फिर उसका विसर्जन नहीं किया जाता। इसलिए नहीं क्योंकि वो सुंदर मूर्ति है,
इसलिए क्योंकि विसर्जन का विधान नहीं है। चल प्रतिमाओं का विसर्जन करा जाता है जब वो खंडित हो जाती हैं। इस तरीके के जो एक बोलचाल में जो चीजें आ गई हैं, उन चीजों से बचना चाहिए हमें, जो जिनके पीछे शास्त्र प्रमाण नहीं है। लक्ष्मी जी की स्थापना घर में होती है तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए स्थापना होती है। आपकी लाइफ के बाद आपके बच्चे भी उसी मूर्ति की पूजा करेंगे। ऐसा नहीं होता हर साल आप नया ला रहे हो। इस चीज को समझिए। पुश्तों से मूर्तियों की पूजा चलती हुई आ रही होती है। हर साल नया नहीं लाया जाता। तो तापा जी। सर ये दिवाली के दिन फिर लक्ष्मी गणेश तो ला सकते हैं ना? आप ला या सकते जो हो। या जो आप घर पे रखा हुआ है पीतल का, उसी का ही हम पूजा करें? देखिए, आपके सवाल का जवाब यह है कि अगर आपके पास प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, आप फर्स्ट टाइम लक्ष्मी जी की स्थापना कर रहे हो, तो दीपावली इज द बेस्ट डे। हर ओके। साल उसको विसर्जित करके फिर नया लाना ऐसा नहीं है। ओके, ये जरूरी नहीं है सर। नहीं, जरूरी की बात नहीं है, ऐसा है ही नहीं। ओके। ऐसा है ही, ऐसा विधान ही नहीं है। तो ये जो सब लाते हैं, तो ये क्या विधान नहीं होता? ये विधान में मैंने नहीं है? आपको बताया कि ये चीज चलने में कैसे आई है, क्योंकि प्रादुर्भाव उस दिन हुआ था, तो वो हर साल, क्योंकि उस दिन आप एक चीज बताइए, जन्माष्टमी का त्योहार होता है, तो आप क्या हर साल नए लड्डू गोपाल लेकर आते हो, फिर उन्हें विसर्जित नहीं कर सर। देते हो? नहीं नहीं सर। करते हैं ना ऐसा। नहीं ऐसे ही नहीं नहीं। लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा आपके पास ऑलरेडी है, जिसकी पूजा चलती हुई आ रही है, उसी मूर्ति में वापस से पूजा करी जाती है। नया नया हर साल नहीं लाया जाता। वो इसलिए एक कॉन्सेप्ट बन गया क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, तो उस दिन हम उनको अपने घर में लेकर आएंगे हर साल। जी। वो जी चीज सर। मूर्ति के फॉर्म में नहीं करी जाती। लक्ष्मी जी का आवाहन करा जाता है घर में, रिचुअल के द्वारा। ओके सर। ओके। चलिए, अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छी बात है। आ, हेमा जी, एक क्वेश्चन और ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी। हेलो। जी। नमस्कार जी, राधे कृष्णा। जी। धन्यवाद जी। हम पूरी जिंदगी यही करते आए हैं कि हम दिवाली के एक दो दिन पहले वो मूर्ति लेके आते हैं, बड़े प्यार से पूरे साल पूजा करते हैं, एंड फिर पता नहीं किसने ये चला दिया कि अब इनको विसर्जन करके नहीं लेके आओ। तो मेरा तो बड़ा दिल दुखता है, लोग पेड़ों के नीचे रखाते हैं एंड ऐसे करते हैं। तो मैं तो उसी को धो पहुंच के कई सालों तक उन्हीं को ही चलाती हूँ, एंड जब वो खंडित हो जाते हैं तब उनको प्रवाहित करके नहीं लेके आती थी। बट मुझे हमेशा लगता था हाय मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये किसी को बताती ही नहीं थी। मेरे अंदर से मन ही नहीं मानता था कि मैं ऐसा करूं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं बाई चांस कर रही थी वही सही था। चलिए, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। ओके। तो देखिए, अब बाकी के भी क्वेश्चंस ले लेंगे सेशन के एंड में। अब आपको थोड़ी सी ये जानकारी देनी है कि ये जो दिन है, इसमें हर साल, जैसा अभी सर ने भी आपको बताया था, 4 सालों से हम वर्कशॉप्स कराते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, जिसमें ये पूरा जो दीपावली है, इसे किस प्रकार से वैदिक रिचुअल्स के साथ और जो रेमेडीज हैं फॉलो किया जाता है, जो शायद लोगों को नहीं पता। एक और प्रियंका जी का सवाल आया, लक्ष्मी जी की आरती नहीं करना चाहिए दिवाली वाले दिन, ऐसा सुना है। तो मत सुनिए। मेरी तो सजेशन आपको यही रहेगा कि आप सुनना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस सोशल मीडिया के जमाने में संभवतः आप जो भी सुनेंगे वो आपको नुकसान ही देगा।
तो कैसे शंख नहीं बजाना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी जी चली जाती है, एक ऐसा भी मैंने भी सुना था। उसके ये बाद बड़े से सारी फिर चीजें चल रही हैं सक्षम। लोगों ने ना प्रोपेगेंडा फैला दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नेगेटिव चीज बोलेंगे तो पॉपुलर जल्दी हो जाएंगे। तो भाई, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, इन रील, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया को जितना सुनोगे उतनी जिंदगी में कंफ्यूजन बढ़ेगी, उतनी जिंदगी हराम हो जाएगी तुम्हारी। और जितना आप इनसे दूर रहोगे, जिंदगी उतनी ही सुकून भरी होगी आपकी। ठीक है, तो इसको इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यही ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो गलत गलत पता है बहुत सारे लोगों को। और सही नॉलेज आपको मिले इसलिए ये वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। और थोड़ा सा कंटेंट देखते हैं हम। एक पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिसमें वर्कशॉप का कंटेंट है, और वो एक एक रिचुअल और रेमेडी क्यों आवश्यक है और उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है वो भी आपको समझाएंगे। साइंटिफिक रीजन हमेशा हमारे धार्मिक रीजन से मैच करता है। ऐसा कोई भी हमारा धार्मिक रिचुअल नहीं है जिसके पीछे साइंस ना हो। सनातन धर्म में साइंस और रिलीजन एक साथ चलता है। आप अगर किसी भी अन्य विचारधारा से कंपेयर करेंगे, आप देखिए जैसे कि आयुर्वेद हमारा धर्म के अंदर है, रिलीजन का एक पार्ट है। बट बाकी जगहों पे मेडिकल साइंस और रिलीजन ये दोनों अलग चलते हैं। लेकिन यहाँ आयुर्वेद जो है वो वेदों का एक पार्ट है, आयुर्वेद है। तो हमें कभी कभार रीजन पता नहीं होता, साइंटिफिक रीजन हम जानते नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे लगता है कि ये चीजें लॉजिकल नहीं है। पर जब आप उस साइंटिफिक रीजन को समझ जाओगे, पहचान जाओगे, तो आपको सारे लॉजिक समझ में आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करता हूँ। चलिए तो देखिए हमारी टोटल 4 वर्कशॉप्स हैं, एक के बाद एक आपको सारा दिखाते हैं। ओके, ये फर्स्ट वर्कशॉप है जिसका नाम है अक्षय वृद्धि। ये सारा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे जिस भी ग्रुप में आप हैं। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक पॉइंट यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मेन मेन रिचुअल्स और उनके बारे में जो जानकारी है वो यहाँ दे रहा हूँ। सो ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा अक्षय वृद्धि का, है ना। यहाँ ये आप पढ़ सकते हैं बाद में। अब इस वर्कशॉप में है क्या क्या, ये हमारी मेन वर्कशॉप है जिसमें हम प्रॉपर वैदिक रिचुअल्स और सारी चीजें डिस्कस करते हैं जो इन दिनों में करी जाती है। देखिए इसमें एक यंत्र इन्वॉल्व है। दीपावली के दिन एक यंत्र आपको बनाना होता है। तो उस यंत्र के बारे में हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस यंत्र को किस प्रकार से बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, उसका एग्जैक्ट मुहूर्त क्या है और किन मंत्रों से उसको एनर्जाइज करना है। लेकिन ये जो यंत्र है, ये यंत्र, आप इस यंत्र को बनाने के लिए आपको इनिशिएशन की आवश्यकता है। बिना दीक्षा के आप नहीं बना सकते। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि आपको इनिशिएट करा जाएगा इस वर्कशॉप में, परंतु इनिशिएशन ना ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ आप समझ पाए कि इनिशिएशन जैसा कुछ होगा, इसलिए इनिशिएशन वर्ड यूज किया गया है। पर ऑनलाइन इनिशिएशन नहीं हो सकता। यहाँ हम एक ऐसा प्रोसेस करते हैं जो इनिशिएशन को मिमिक करता है, जिस प्रोसेस के बाद आपको इस यंत्र को अपने लिए बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है 5 टाइम्स के लिए। मतलब उसी मुहूर्त में आप 5 बार उस यंत्र को अपने लिए बना सकते हो।
ये दीवार पे आपको यंत्र बनाना होता है। दीवार पे आप एक ही बार बना सकते हो, बाकी 4 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो कॉपी पे कि उसका जो डिजाइन है वो ठीक है ना। ये आप किसी और को नहीं दे सकते। तो एक ऐसा प्रोसेस होगा, इनिशिएशन जैसा प्रोसेस, उसको मिमिक करता हुआ प्रोसेस, पर वो एक्चुअल इनिशिएशन नहीं होगा। उस प्रोसेस के बाद आपको अपने लिए ये यंत्र बनाने का उस मुहूर्त में अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और ये जो सेशन होगा जिसमें ये इनिशिएशन जैसा प्रोसेस करा जाएगा, अगर आप ये सेशन अटेंड नहीं करोगे तो आप यंत्र नहीं बना सकते। इसका एक टाइम है इनिशिएशन का। अब मैं इनिशिएशन बोल रहा हूं, लेकिन आप समझ जाना कि एक इनिशिएशन जैसा प्रोसेस है। इसका एक मुहूर्त है और इसके कुछ रूल्स हैं। इस इनिशिएशन को लेने के और इस यंत्र को बनाने के कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। वो रूल्स आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, है ना। पहले बाकी का हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे रिचुअल्स हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस इन दिनों में करा जाता है वो है नक्षत्र स्नान, और एक आयुर्वेदिक लड्डू बनाया जाता है जिसे अमृत मेवा कहते हैं, वो आपको इन दिनों में कंज्यूम करना होता है। तो नक्षत्र स्नान क्या होता है? ये जो दिन है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अलग अलग योगास फॉर्म होते हैं अलग अलग नक्षत्रों में। उन नक्षत्रों की एनर्जी से अपने आप को अलाइन करने के लिए नक्षत्र स्नान करा जाता है। और साथ में जो लड्डू आपको बताएंगे बनाना, उसको खाने से एक तो हेल्थ अच्छी होती है, मौसम ये जो चेंज होता है उससे भी आप बचते हैं, लेकिन उन उस लड्डू को कंज्यूम करने से भी जो नक्षत्रों के साथ अलाइनमेंट है आपका, वो पॉजिटिवली अलाइन होता है। तो नक्षत्र स्नान और अमृत मेवा, ये दोनों चीजें हम अपने आप को एक तरीके से प्रिपेयर करते हैं प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स और नक्षत्रों की अलाइनमेंट्स के साथ। हम अपने आप को कॉन्फ़िगर करते हैं कि हम आगे ये पूरे रिचुअल रेमेडीज अच्छे से कर पाए। फिर एक डिब्बी बनाई जाती है जिसे धन आकर्षण डिब्बी बोला जाता है। हालांकि ऐसा कुछ नाम इसका शास्त्रों में नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको बनाकर हम लक्ष्मी पूजा में रखते हैं, इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं और फिर वो इंग्रेडिएंट्स आपको 1 साल तक अपने पास रखने होते हैं, इसलिए इसे धन आकर्षण डिब्बी कहा जाता है। तो ये डिब्बी किस प्रकार से बनाई जाती है, किस प्रकार से इसको एक्टिवेट करा जाता है, इसका मुहूर्त क्या है, इसमें क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। फिर आपने एक चीज देखी होगी जो हमारा फोर्थ टॉपिक है यहाँ पे, ड्रेस एस्ट्रोलॉजी। दीपावली में आपने देखा होगा कि लोग नए नए कपड़े खरीदते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। ये ऐसा क्यों है? नॉर्मली लोगों को लगता है कि भाई नया त्योहार है, इसलिए सबसे बड़ा त्योहार है इसलिए हम नया कुछ पहने। परंतु वैदिक काल में इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल कारण थे। देखिए, दीपावली के बाद अगर आप एक पर्टिकुलर नक्षत्र में नया कपड़ा पहनते हो तो उससे आप अपने अलग अलग योगास को एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे दीपावली आज है, नाउ अब कल से जो नक्षत्र चालू होगा, जो नक्षत्र हर दिन अलग अलग नक्षत्र आएंगे, उन नक्षत्रों में स्पेसिफिक एक एक नक्षत्र के बारे में आपको बताया जाएगा कि इस नक्षत्र में आप नया कपड़ा पहनोगे तो आपको वेल्थ प्राप्त हो सकती है, दूसरे नक्षत्र में आप नया कपड़ा पहनोगे तो आपको प्रोजिनी प्राप्त हो सकती है, तीसरे नक्षत्र में आप नया कपड़ा पहनोगे तो आपको प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है। नया कपड़ा इसलिए लिया जाता था दीपावली वाले दिन कि दीपावली के बाद जो समय है उसमें अलग अलग नक्षत्रों में एक अलग एनर्जी होती है, और उस समय नया कपड़ा पहनने से वो पर्टिकुलर योग एक्टिवेट हो जाता है। पिछले पिछली वर्कशॉप में किसी को चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने उनको उन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड करी, और एक नक्षत्र था जहां पे आप अगर नया कपड़ा पहनोगे तो प्रोजनी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन्होंने वो फॉलो किया और चाइल्ड बर्थ उनको हो गया, एक सिंपल से उपाय से। और ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी है यहाँ पे। जैसे कुछ नक्षत्रों में अगर आप नया कपड़ा पहनोगे तो आपकी तबीयत खराब होगी, कुछ नक्षत्रों में आप नया कपड़ा पहनोगे तो लिटिगेशन के इश्यूज आएंगे। तो ये पूरा एक साइंस है।
ड्रेस एस्ट्रोलॉजी का, और ये दीपावली के बाद फॉलो किया जाता है। तो नए कपड़े पहनने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी कि कैसे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। इसके लिए ज्योतिष आना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ आपको ये बता देंगे कि नक्षत्र कैसे देखना है उस दिन का, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस नक्षत्र से मैच आप करिए, उस दिन आप नया कपड़ा पहन लीजिए। तो इसको वस्त्र ज्योतिष कहा जाता था पहले, इंग्लिश में ड्रेस एस्ट्रोलॉजी हो गया, बट क्लासिकल नाम जो है इसका वो है वस्त्र ज्योतिष। और खास बात यह है कि ये दीपावली के बाद ही करा जा सकता है, दीपावली के पहले नहीं। देन उसके बाद कुछ रेयर एंड एंशियंट रेमेडीज हैं जो कि मैंने काफी इंटेलिजेंट और जिनको शास्त्रों की अच्छी नॉलेज है उन ब्राह्मणों के द्वारा मुझे वो चीजें प्राप्त हुई हैं, है ना। तो दीपावली डे पर कौन सी रेमेडीज करनी है, महालक्ष्मी साधना, है ना, ट्रेडिशनल जो ब्राह्मणों के परिवार में रेमेडीज चलती हुई आई हैं, वो सारी चीजें लिनिएज में जो जो चीजें चलती हुई आई हैं वो आपको पूरा बताया जाएगा सारे पर्वों के लिए। देन इसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा रिचुअल होता है, महालक्ष्मी आवाहन रिचुअल। इस रिचुअल में यहाँ पे लिखा भी है कि महालक्ष्मी जी का इन्वोकेशन किया जाता है एकादशी वाले दिन, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये पर्व एकादशी से चालू हो जाता है। तो विष्णु भगवान की पूजा होती है और महालक्ष्मी जी का एक यंत्र हम बनाते हैं धान्यों का, उस धान्यों के यंत्र में महालक्ष्मी जी को इन्वोक करा जाता है, उनका आवाहन करा जाता है, और ये 7 दिन तक कंटिन्यू रहता है। तो वो यंत्र एकादशी पे आप बना, इस यंत्र के लिए इनिशिएशन की आवश्यकता नहीं है, ये कोई भी बना सकता है, इसके कुछ नियम भी नहीं है ना? तो एकादशी वाले दिन वो यंत्र बनाया जाता है, उसमें महालक्ष्मी जी का आवाहन करा जाता है। और यह आवाहन क्यों करा जाता है, ताकि बाकी के जितने भी पर्व हैं उसमें जो भी रिचुअल्स आप करोगे, यहाँ पे आपको जो भी रिचुअल्स बताए जाएंगे वो महालक्ष्मी जी की प्रेजेंस में हो। तो एकादशी वाले दिन वो धान्यों का यंत्र बनाकर महालक्ष्मी जी को हम इन्वोक करते हैं, ये पूरा प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा। इसमें कुछ भी हमारा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने दिमाग लगा के कुछ इसमें नया इन्वेंट किया है, जो भी है वो हमारी परंपराओं से है। हम एज इट इज उन परंपराओं से जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस यंत्र के साथ श्री सूक्तम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। श्री सूक्तम जो है वो इस यंत्र से कनेक्टेड है, समझाएंगे आपको। इसके बाद गोवत्स द्वादशी की पूजा कैसे करनी है आपको, अभी मैंने बताया था कि गाय की पूजा करी जाती है द्वादशी वाले दिन, वो हम समझेंगे एज पर परंपरा। काली चौदस की पूजा किस प्रकार से करी जाती है ना, वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें करनी है। इसके बाद आपको अष्टलक्ष्मी के बारे में बताया जाएगा जोडियक से कनेक्ट करके, ये ज्योतिष का एक टॉपिक है ना। अष्टलक्ष्मियों का मैनिफेस्टेशन जोडियक में कैसे होता है, उसे किस प्रकार से हम स्टडी करते हैं, दीपावली का समय है तो थोड़ा सा ज्ञान भी हमें प्राप्त होना चाहिए। तो ये ज्ञान वाला टॉपिक है इस वर्कशॉप में, अष्टलक्ष्मियों को समझना और उनका मैनिफेस्टेशन जोडियक में किस प्रकार से होता है वो देखना। इसके बाद हम एक बहुत ही पावरफुल अभिषेक विधि सीखेंगे जो लक्ष्मी जी से रिलेटेड है। इसमें लक्ष्मी जी का अभिषेक होता है शुक्र के ट्रांजिट के हिसाब से। जैसे जैसे शुक्र अलग अलग राशियों में ट्रांजिट करता है वैसे वैसे लक्ष्मी जी का अभिषेक हमें अलग तरीके से करना होता है पूरे साल। तो ये बहुत ही पावरफुल अभिषेक प्रोसेस है जो कि सीधा सीधा शुक्र से रिलेटेड है, शुक्र के ट्रांजिट से रिलेटेड है। तो ये किस प्रकार से हमें करना है वो पूरा हम देखेंगे, ये विधि कैसे है ना। कि सबसे पहले तो शुक्र का मूवमेंट कैसे होता है पूरे जोडियाक में वो देखना आपको बताया जाएगा, जिनको ट्रांजिट देखना नहीं आता ज्योतिष में, कि शुक्र कौन सी राशि में है, उस राशि में आपको कैसे अभिषेक करना है माँ लक्ष्मी का। और ये भी आप दीपावली से ही चालू करते हैं, हर साल हम ये जो अभिषेक विधि है ये दीपावली से ही चालू करते हैं और फिर ये पूरा साल कंटिन्यू होती है ना। ईच वीनस ट्रांजिट ब्रिंग्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अबंडेंस,
हर बार जब शुक्र गोचर करता है तो वो एक अलग तरीके का अबंडेंस अनलॉक करता है। उसको किस प्रकार से आप कैच कर सकते हैं और किस प्रकार से वहां पे अभिषेक किया जाता है, वो चीज हम देखेंगे। फिर जो 7 दिन का हमारा डूज एंड डोंट्स रहेगा कि हर दिन क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको बताया जाएगा हर दिन के लिए, है ना। एंड अब इसके बाद देखिए, जो ऊपर हमने यंत्र की बात करी थी उसके जो इनिशिएशन के गाइडलाइंस है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा यंत्र? दो यंत्र है। एक तो धान्य वाला यंत्र है, इसमें इनिशिएशन आवश्यक नहीं है। जो महालक्ष्मी आवाहन रिचुअल है इसमें इनिशिएशन आवश्यक नहीं है। लेकिन जो सबसे फर्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मोस्ट पावरफुल एंड सीक्रेट दीपावली यंत्रम, ये एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है, इसलिए यहाँ पे इनिशिएशन आवश्यक है। और इनिशिएशन को रिसीव करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, तभी आप वो इनिशिएशन रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो वो रूल्स क्या हैं यंत्र इनिशिएशन के लिए? संस्कृत में से आचार बोला जाता है कि आपको कौन सा आचरण आपको फॉलो करना है। तो इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। द पावर ऑफ दीपावली यंत्र डिपेंड्स ग्रेटली ऑन प्योरिटी, डिवोशन एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मेंटेन ड्यूरिंग इट्स क्रिएशन। Since this yantra is living embodiment of Mahalakshmi's energy, proper initiation is essential before making it. तो इसके क्या नियम है वो अब आप देखेंगे, है ना, क्या गाइडलाइंस है। तो आपको गाइडलाइंस कब से कब तक फॉलो करनी है? 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक। जो अभी आपको गाइडलाइंस बताई जा रही हैं वो 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आपको फॉलो करनी है। इनिशिएशन 17 अक्टूबर को होगा मॉर्निंग में 9 बजे या 9:30 बजे। 15 to 20 मिनट्स का प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन। आपको लाइव आना पड़ेगा उस समय। तो सबसे पहला जो नियम है वो है आपका डाइट प्योर होना चाहिए। ठीक है। तो आपको 17 से लेके 23 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन फूड, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है। अगर अब हमें नहीं पता कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर कंज्यूम करके आप आके इनिशिएशन लेके यंत्र बनाओगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स आप ही को प्राप्त होंगे, ये वार्निंग है। इन पॉइंट्स में से कोई भी चीज आप मिस करोगे तो कोई मतलब नहीं है। उसके साथ आप अपने थॉट, स्पीच और एनवायरनमेंट को भी प्योर रखें, है ना, सात्विक एनवायरनमेंट में रहें। उसके बाद 17 अक्टूबर को ये इनिशिएशन होगा। इस दिन के कुछ नियम है। इस दिन आपको, सिर्फ ये 17 अक्टूबर वाले दिन आपको बिना प्याज और लहसुन वाला खाना खाना है। ठीक है, एक दिन के लिए। बाकी आप 23 अक्टूबर तक प्याज लहसुन वाला खाना खा सकते हो। लेकिन जिस दिन ये इनिशिएशन होगा 17 अक्टूबर वाले दिन, उस दिन आप प्याज और लहसुन वाला खाना नहीं खा सकते। इनिशिएशन के पहले आपको बाथ लेना होगा, प्रॉपर हेड बाथ। ठीक है। और अगर आप थोड़ा कुनकुने पानी से बाथ लें तो अच्छा रहेगा, ज्यादा गर्म पानी से बाथ ना लें। लेकिन अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो गर्म पानी से भी आप बाथ ले सकते हैं। इनिशिएशन के पहले किसी भी प्रकार का खाना आपको नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह आपको नहीं करना है। ये 9 साढ़े 9 बजे का समय रहेगा। अगर आप कुछ खाना ही चाहते हैं तो थोड़ा सा मीठा दही आप खा सकते हैं, है ना। और जो आप खाली पेट दवाइयां लेते हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा, दही के अलावा और अपनी दवाइयों के अलावा आप कुछ भी मत खाइएगा। 9 साढ़े 9 बजे ये प्रोसेस चालू होगा। 20 मिनट जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा आप तुरंत नाश्ता कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन प्रोसेस के पहले नहीं। अब देखिए, इनिशिएशन के बाद यानी कि 17 अक्टूबर के बाद आपको क्या क्या करना है। 23 अक्टूबर तक आपको किसी नीडी मैरिड वुमेन की किसी भी प्रकार से रोज मदद करनी है। कोई भी नीडी मैरिड वुमेन, उसको खाना देकर, उसको श्रृंगार देकर, उसको पैसे देकर, किसी भी प्रकार से आप जितना उसकी मदद कर पाए, डेली बेसिस पे आपको मदद करनी है 17 to 23 अक्टूबर तक। उसके साथ साथ आपको लक्ष्मी माता के मंदिर में श्रृंगार का दान देना है। फिर आपको एनिमल्स को, स्पेशली काउ, डॉग और बर्ड, है ना, इन सबको किसी ना किसी प्रकार से भोजन कराना है।
काउ का मेन इंपॉर्टेंस यहां पर है। इनिशिएशन के बाद 23rd तक आपको ये सब चीजें फॉलो करनी है। अब देखिए इसके बाद यंत्र प्रिपरेशन, जो यंत्र बनाया जाएगा वो घर में जो सबसे बड़ी बहू होगी उसके द्वारा बनाया जाएगा। तो इनिशिएशन भी उसी को लेना है। अब कोई अगर मेल है यहां पर तो आप प्रोसेस समझ सकते हैं, लेकिन इनिशिएशन आपकी वाइफ लेगी यंत्र का। बाकी सारे रेमेडीज आप फॉलो करो, लेकिन यंत्र वाइफ बनाएगी, है ना। और अगर आप छोटी हैं घर में, आप से ऊपर भी कोई है, तो जो बड़ी बहू होगी घर की वो बनाएगी। फिर मटेरियल्स प्योर होने चाहिए इसके, और टाइमिंग में आपको बनाना है। यहाँ टाइम 15-20 मिनट का समय आपको मिलेगा, वो मुहूर्त आपको डिस्क्लोज करा जाएगा, उस मुहूर्त में ही वो यंत्र बन जाना चाहिए। तो पहले से पेपर पे प्रैक्टिस करके रखिएगा, ताकि फिर वो दीवार पे गलत ना बने आपसे। तो यहाँ पे फिर यही बताया हुआ है कि इनिशिएशन जो है वो मैंडेटरी है, उसके बिना ये यंत्र नहीं बन सकता। इस वर्कशॉप की जो बाकी रेमेडीज हैं वो आप इनिशिएशन के बिना कर सकते हो, यंत्र इनिशिएशन के बिना नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वर्कशॉप है। अब इसके पहले कि सेकंड वर्कशॉप पे हम जाएं, तो इससे रिलेटेड अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। सुहासिनी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। ये जो आपने बताया दीपावली का यंत्र बनाना है, वो मैरिड वुमन नहीं बनाना चाहिए, तो अगर मैं अनमैरिड है तो कैसे बना सकते हैं? हाँ नहीं, मैरिड मैरिड। मैरिड मैरिड ही चाहिए। अच्छा, ओके, थैंक्स। नहीं, डॉटर नहीं, वहां क्लियरली लिखा है वाइफ। हाँ। तो डॉटर नहीं बनाएंगी, ये वाइफ बनाएंगी। अच्छा, ओके ओके। नीता जी। ओ, श्रीयंत्र की पूजा हम घर में करते हैं, वो कर सकते हैं क्या? क्या? हमारे घर में भी श्रीयंत्र है स्फटिक का, मैं वर्षों से इसकी पूजा करती हूँ। आप जो कर रहे हैं वो तो करिए। दीपावली अभी पर, तो हम यहाँ पे जो हमने बताया उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं इसके रिलेटेड तो ऐसे कोई, वो लाइव होगा कि पीडीएफ मिलेगा? क्या? हाँ, आपने जो पूजा विधि बताई वो लाइव होगी कि पीडीएफ होगी? लाइव। लाइव होगी। तो उस समय पर हमें रहना जरूरी है ना? हाँ, बैठना जरूरी है। नहीं तो आप या इनिशिएशन का कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा, वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगे जिसमें सारा प्रोसेस और बाकी रेमेडीज बताई जाएंगी। इनिशिएशन तो लाइव ही होगा। और आपको 9 बजे 17th को बैठना पड़ेगा 20 मिनट के लिए। और अगर एक बार वो समय चला गया तो दोबारा इनिशिएशन नहीं होगा, एक ही बार होगा बस। और वो जो आप सामग्री कहेंगे वो भी कोई अच्छे मुहूर्त नहीं लानी पड़ेगी ना? अभी तो जो भी देखिए चाहे। सामग्री के लिए अब सारे ही मुहूर्त अच्छे हैं कल से। अच्छा। ओके। रोली ओके। जी। सर जैसे ये नीडी नीडी वीमेन का आपने बताया कि मतलब इनको 5 डेज के लिए कुछ डोनेट करना है, तो उसमें कोई कास्ट मतलब कोई ब्राह्मण स्त्री नहीं, होनी ऐसा चाहिए कुछ नहीं, या किसी को भी? किसी को भी जैसे कर। घर में मेड वगैरह आती है तो उनको नहीं, दे घर सकते हैं? का काउंट नहीं होगा, बाहर, घर से बाहर। घर का आ, जो आपके मेल है वो आपके सर्वेंट्स हो गए, तो वो तो ठीक ऑलरेडी है, एक तरीके से आपके परिवार का हिस्सा है, आपके परिवार से अलग होना चाहिए कोई। ठीक है। तो सर मंदिर के बाहर जो लेडीज रहती है उनको डोनेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है। और सर ये इनको देने के लिए जो सामान लाना है वो कल, आप जैसे अभी बताया कि कल के बाद समय अच्छा है, तो लाके पहले से रख लें और फिर डोनेट हाँ कर हाँ, दें, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। ठीक है। लेकिन और कोई डोनेशन आपको इनिशिएशन के बाद चालू करना है। जी जी सर, ठीक है ठीक है, बस ये डाउट था सर। रिपल, रिपल जी। सर फैमिली में सर मैं हूँ, वाइफ है और डॉटर है, एंड वाइफ इज बेड रिडन, तो कैसे होगा वो? जैसे 15-20 मिनट के लिए भी वो नहीं बैठ नहीं सकती सर, है। वो
उनकी बीमारी ऐसी है कि वो बैठ ही नहीं सकती सर, वो खाना भी लेटे लेटे खाती है। अच्छा, इसका एक वे है। आप मुझसे ना पर्सनली आप मुझसे पूछना, मैं आपको तरीका बता दूंगा। ठीक है सर। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्कशॉप के बारे में डिस्कस करते हैं। सर यस, उसके थैंक पहले यू। आपको इस वर्कशॉप का डिटेल्स दिखा देंगे, देन फिर हम नेक्स्ट वर्कशॉप पर आते हैं। इसके टाइमिंग्स क्या हैं? अच्छा, ये वर्कशॉप जो अभी हमने डिस्कस करी है, अक्षय वृद्धि वर्कशॉप, ये दिन में होगी, क्योंकि ये सारे जो रिचुअल्स हैं ये हम सनसेट के बाद डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नॉर्मली हमारे कोर्सेज सब रात में होते हैं, पर ये रिचुअल्स सनसेट के बाद डिस्क्लोज करना मना है। तो इसलिए ये 3:30 बजे दिन में होगी ये वर्कशॉप। हाँ सेक्शन, मैंने बैनर दिखा दिया है। तो ये बैनर डिस्क्राइब है करते फर्स्ट हैं। वर्कशॉप का, अक्षय वृद्धि वर्कशॉप। ये 3 दिन की वर्कशॉप होगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 4999 प्लस जीएसटी। और डेट्स हैं 11th, 12th एंड 13th अक्टूबर। दिन में 3:30 बजे ये वर्कशॉप चालू होगी। तो ये रिक्वेस्ट मत करिएगा कि शाम को करिए, क्योंकि ये वर्कशॉप सूर्यास्त के बाद नहीं हो सकती। तो ये 3:30 बजे दिन में होगी। सर वैसे मैंने उसको 3 बजे का टाइम दिया था, उसने 3:30 क्यों कर दिया यहाँ पे? उसको 3 बजे हो बोला था सकता है। डिजाइनर को। चलो ये कोई नहीं, तीन वो तो बजे ठीक होगी, है। है ना? इसका ध्यान तीन रखिएगा, बजे 3:30 नहीं, ये 3 बजे। राइट, तो ये वर्कशॉप है फर्स्ट। नाउ हम जिसमें सेकेंड अभी वर्कशॉप। सक्षम आपने बताया, जो जितने भी हमारे इस 7 दिन के रिचुअल्स रहेंगे उनको कैसे परफॉर्म करना है, ये सारा उसी पर बेस्ड हाँ, रहेगा ये। जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, यंत्रा और रिचुअल्स, वो सब इस वर्कशॉप के अंदर है। ठीक है। इनिशिएशन की डेट 17 तारीख की है ना? वर्कशॉप की डेट 11, 12, 13 है, इनिशिएशन 17th को होगा। ठीक है सर, सेकंड पे आते हैं। ठीक। देखिए सेकंड जो हमारी वर्कशॉप है, नहीं सर, मेरे को पीडीएफ शेयर करना अच्छा अच्छा, ठीक है। नाउ ये हमारा सेकंड वर्कशॉप का कंटेंट है, पीडीएफ। ये भी आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर हो जाएगा। तो देखिए, ये फर्स्ट वर्कशॉप है जिसका नाम है अक्षय वृद्धि। और ये सेकंड वर्कशॉप है मनी एंड वेल्थ अट्रैक्शन वर्कशॉप 2025। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। 2025 है, उसने फिर से 2026 डाल दिया बाय मिस्टेक। तो अब देखिए, ये वर्कशॉप अभी हम थोड़ा इसका कंटेंट भी आपको दिखाएंगे। इसमें ये एक अलग तरीके की वर्कशॉप है। जैसे फर्स्ट वर्कशॉप में बहुत सारा रिचुअल्स हैं, यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल रिचुअल्स, यंत्रा, ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। यहाँ पे छोटे छोटे से रेमेडीज हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी से मनी की रेमेडीज हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स वेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, किस प्रकार से उस नॉलेज को आप डेली लाइफ में लगा सकते हैं। वास्तु में आप कौन कौन सी रेमेडीज कर सकते हैं मनी और वेल्थ के लिए, है ना? ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद फेंगशुई से कैसे रेमेडीज हम कर सकते हैं, वेल्थ कॉर्नर क्या होते हैं, अबंडेंस के लिए कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कलर क्रिस्टल, वाटर एलिमेंट्स का कैसे यूज किया जाता है। फिर उसके बाद रेकी सिंबल्स का यूज करके आप किस प्रकार से मनी और वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के कुछ यंत्र यहाँ पे बनते हैं। ये पेपर पे यंत्र बनाने होते हैं आपको, ये अलग तरीके के यंत्र हैं। यहाँ पे भी कोई इनिशिएशन इत्यादि नहीं होता। पेपर पे कुछ यंत्र बनाते हैं नंबर बेस्ड। तो उन यंत्रों का कैसे यूज किया जाता है, पर्सनल वेल्थ नंबर क्या होता है, बिजनेस बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए नंबर्स का कैसे यूज किया जाता है। फिर उसके बाद एक हमारा ये अबंडेंस चेक होता है, जो कि दीपावली वाले दिन एक विशेष मुहूर्त में आपको बनाना होता है। तो ये अबंडेंस चेक कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो करते हैं, छोटे छोटे से रिचुअल्स हैं, है ना? न्यूमेरिकल नंबर्स कौन कौन से इसके ऊपर लिखते हैं, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। अभी इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दिखा देंगे। उसके बाद कुछ और मिस्टिकल सिंबल्स हैं जिनकी मदद से हम मनी को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं।
वो आप दीपावली के इन दिनों में अपने घर में कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर इसमें एक हमारा दीपक का प्रयोग है जो कि वास्तु बेस्ड प्रयोग है, और ये अभी तक जितने भी लोगों ने किया है बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आए हैं। दीपावली वाले दिन शाम को लक्ष्मी पूजा से पहले आप अपने घर का पूरा वास्तु चेंज करेंगे दीपक की मदद से। जितनी भी एनर्जीज हैं वो सारी एनर्जीज, मेन लक्ष्मी पूजा हमेशा दीपावली को इवनिंग में होती है, इस चीज का याद ध्यान रखिएगा। तो उस लक्ष्मी पूजा के पहले एक दीपक का प्रयोग हम करेंगे। जैसे आप इंस्टेंटली ये देखेंगे कि आपके घर का पूरा वास्तु और उसकी पूरी एनर्जीज चेंज हो गई। तो वो प्रयोग आपके साथ डिकोड करा जाएगा, और इसमें 52 दीपक लगते हैं मिट्टी के। तो ये थोड़ा बड़ा प्रयोग है, और ये आपको दीपावली वाले दिन शाम को ही करना है। तो ये सारी चीजें हैं इस वर्कशॉप में। एंड ये वर्कशॉप हम रात में करते हैं क्योंकि इसमें ऐसे कोई रिचुअल्स नहीं है जो कि सूर्यास्त के बाद डिस्क्लोज करना मना है। इस वर्कशॉप में रिचुअल्स ऐसे हैं जिनको हम सूर्यास्त के बाद डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये सेकेंड वर्कशॉप है, एंड मनी एंड वेल्थ अट्रैक्शन वर्कशॉप। इसकी डिटेल्स अब सर शेयर कर देंगे। हेलो सर। शायद सर भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। हेलो। The person you're call- चलिए कोई बात नहीं, मैं ही शेयर कर देता हूँ, देखता हूँ मेरे पास अगर हुआ तो। वैसे बैनर सर के पास है। हाँ हाँ सक्षम सर। आ गया सर। हाँ, वो सर सेकंड वर्कशॉप का, जो रात वाली वर्कशॉप है ना, मनी इन वेल्थ अट्रैक्शन, उसका बैनर शेयर कर। Okay। ये तो फर्स्ट है, आ फर्स्ट गया। वर्कशॉप। नहीं, ये भी नहीं सर, सेकंड। चलिए, अभी ये वाला बैनर आ ही गया है, तो ये थर्ड वर्कशॉप है हमारी, इसके बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ। नहीं सक्षम आ रहा है। हम्म। हाँ, मनी एंड वेल्थ अट्रैक्शन वर्कशॉप। सर उसको थोड़ा समझाओ, वो 2025 को बार बार 2026 कर रहा है। नहीं शायद 25 ही है। ये 26 लिखा हुआ है इस पे, ऊपर देखिए। अच्छा वो, हाँ ठीक है, मैंने नीचे तो करेक्ट करा दिया था, वो उसको गलती अगले से। साल का भी तो नहीं वो बनाने के लिए दे दिया कहीं, वो दो दो साल का बना दो, अगले साल भी यही है। हम्म। 2025 है। पता नहीं डिजाइनर को हमारे क्या हो गया, हर जगह 26 डाल रहा है वो। वो लग रहा है वो एक साल आगे चल रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ वही। चलिए, तो ये देखिए 13 और 14 अक्टूबर को ये वर्कशॉप होगी हमारी 9:15 बजे से, रात में। 2 दिन की ये वर्कशॉप है। एंड एनर्जी एक्सचेंज इसका 2999 प्लस जीएसटी है। ओके। सर अब पहले वाला बैनर एक बार दिखा दीजिएगा। नहीं, और हाँ ये वाला। देखिए, इस बार हमने ये एक एडिशनल वर्कशॉप लॉन्च करी है, जो कि है स्वर्ण आकर्षण वर्कशॉप। बिकॉज
इस बार जुपिटर और मर्क्यूरी का एक योग बना हुआ है। जो लोग ज्योतिष जानते हैं, आप करेंट ट्रांजिट देखिए जुपिटर का कहाँ पर है। कोई है जो ज्योतिष जानता हो? करेंट ट्रांजिट आपको देखना है जुपिटर का कहाँ पर है। किसी को नहीं पता? अभिषेक जी। सर मिथुन राशि में है गुरुज। मिथुन राशि में, करेक्ट। मिथुन किसकी राशि है? बुध की। बुध की, है ना। जी। बुध की एक और राशि है कन्या राशि। तो जब बृहस्पति कन्या राशि में होता है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो वो वेल्थ के लिए और गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए अभी समय है। फिलहाल बृहस्पति मिथुन राशि में है। बृहस्पति जो है वो गोल्ड है, और बुध जो है वो कैश है, मनी है। तो जब भी बृहस्पति का बुध की राशि में गोचर होता है, गोल्ड के लिए वो समय बहुत, इसलिए अभी आप देखेंगे कि गोल्ड के रेट और सिल्वर के रेट कैसे ऊपर जा रहे हैं। तो वो तो एक अलग विषय है, उसमें बहुत सारी चीजें। लेकिन इस ट्रांजिट में हम गोल्ड को अपनी लाइफ में लाने के लिए, गोल्ड के लिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। गोल्ड को ये इंश्योर हम कर सकते हैं कि हमारे गोल्ड का बैलेंस बढ़े इस योग में, जो ये बृहस्पति और बुध का भी योग बना हुआ है। बृहस्पति का बुध की राशि में होना या बुध का बृहस्पति की राशि में होना, वहां पे भी ये चीज है। तो अभी गोल्ड के लिए एक अच्छा योग बना हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे वो कुछ ऐसी चीजें आपको बताई जाए जिसकी वजह से आपके गोल्ड का बैलेंस बढ़े। तो करेंट ट्रांजिट्स को देखते हुए, और ये दीपावली के दिनों में अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसका अपना एक अलग मुहूर्त है, इसमें जो छोटी छोटी सी चीजें हम आपको बताएंगे वो करने का। तो जब तक बृहस्पति बुध की राशि में है, इन चीजों को फॉलो करा जाता है जो हम इस वर्कशॉप में डिस्क्लोज करेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को ये वर्कशॉप होगी, 2 दिन की, अगेन 9:15 PM। और इस वर्कशॉप में जो चीजें हम डिस्क्लोज करेंगे वो प्योरली अभी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट के बेसिस पर है, और दिन आगे अच्छे आ रहे हैं तो उसमें आप ये फॉलो कर सकते हैं। अब इसके साथ एक वर्कशॉप और है, लेकिन उस वर्कशॉप की डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। बैनर आप देख लीजिए सर, वो बैनर आप दिखाइएगा, 4th बैनर। हाँ, ये लास्ट टाइम भी हमने ये वर्कशॉप करी थी, इस बार थोड़े से इसमें हमने अलग अलग चीजें डाली हैं। नहीं सर, इसके बाद वाला, हाँ, सुनिधि वर्कशॉप। ये वर्कशॉप दीपावली के बहुत पहले होने वाली है, 2 दिन के लिए, 17 और 18 अक्टूबर, 9:15 PM ऑनवर्ड्स। आज के वेबिनार में तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, एक अलग से वेबिनार होगा जिसमें हम इस वर्कशॉप के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है। और इसमें जो चीजें बताई जाएंगी वो आपको इमीडिएट बेसिस पे फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि 20 तारीख की दिवाली है, और दीपावली के जस्ट 1-2 दिन पहले ही ये सारे रिचुअल्स डिस्क्लोज करे जाते हैं जो इस वर्कशॉप में करे जाएंगे। ठीक है। अब आप चाहें तो ये सारे वर्कशॉप्स इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, और कॉम्बो में जो करना चाहते हैं तो वो सर आपके साथ कॉम्बो ऑफर डिस्क्लोज कर देंगे। हाँ जी। अगर देखिए, इन सभी कोर्सेज को अगर आप अलग अलग करते हैं तो ये कोर्स 15,000 से भी ऊपर के कोर्स हैं, और वो 15,000 भी डिस्काउंटेड प्राइस में जाकर। लेकिन इस बार हमने सोचा कि मैक्सिमम स्टूडेंट चारों वर्कशॉप का, कहते हैं ना, ब्लेसिंग लें। तो इसलिए हमने इन चारों कोर्सेज की जो फीस है और ज़्यादा कम कर कर इसको हाफ प्राइस पे ले आए हैं, 7,000 प्लस GST। तो इस छोटे से अमाउंट में आप ये चारों वर्कशॉप, इन डेप्थ नॉलेज, रिचुअल्स, वैदिक परंपरा से शास्त्र सम्मत, ये सब चीजें सीखेंगे आप। ठीक है। रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि कुछ पुराने स्टूडेंट हैं जो उनको पता है कि हर साल हम ये वर्कशॉप लेकर आते हैं।
तो रजिस्ट्रेशन हमारे 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसको रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हर बार करते हैं हमसे, हर बार करते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिले हैं। तो साल में एक ही बार आता है, एक ही बार आता है। और जैसा कि सक्षम ने बताया कि जो भी योग बनते हैं, दीपावली हर साल आएगी, लेकिन जो इस बार योग बनेंगे दीपावली पर, वो इस कल्प में, कल्प का मतलब समझते हैं, मतलब काउंट भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इस युग में क्या, कई युगों में वो आएंगे, रिपीट होंगे। तो कीजिए, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी जुड़े हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, कोई फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है, हम तो चाहेंगे कि सभी के घरों में माँ लक्ष्मी का वास हो, सभी के घर में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आए। और हमारा तो हिंदू धर्म का या हिंदू संस्कृति का तो नारा ही यही है कि भाई सबके सबका भला हो, है ना। मोदी जी क्या कह के थक गए, सबका भला हो। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सबका भला हो, सब खुश रहें इस संसार में, और खुशी में माँ लक्ष्मी की कृपा होगी तभी इंसान खुश रह पाएगा, जैसे अष्टलक्ष्मी की बात की गई है। तो इसके बारे में आपको डिटेल और मिल जाएगी। किसी को पर्सनली पीडीएफ चाहिए होगा, क्योंकि इतना सारा कंटेंट है, वो व्हाट्सएप पर भेजना, हर ग्रुप में भेजना, हो सकता है एक दिन में ना पॉसिबल हो पाए। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली मेरे से कुछ चाहिए, बैनर चाहिए, फीस स्ट्रक्चर चाहिए, क्या पढ़ाएंगे, कंटेंट चाहिए, जो पीडीएफ हमने दिखाया है, वो मैं आपको इंडिविजुअली भी भेज दूंगा। तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं अभी, वो मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा, मैं ताकि उनको ये सारी चीजें पर्सनली भेज सकूँ, क्योंकि इतना सारा डाटा है, इतने सारे बैनर्स हैं, व्हाट्सएप पे इकट्ठे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उस तरह उसमें टाइम लगेगा। और एक और उम्मीद करता हूँ कि जितनी इन डेप्थ नॉलेज हमने दी है, सक्षम ने दिया है, इन ये पूरा 7 दिन का पर्व के बारे में हमने आपको बताया है, ये शायद आपको, क्योंकि अब बहुत सारी वर्कशॉप होंगी दिवाली की, जैसे हम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म करेंगे, इतना इन डेप्थ अगर कोई नॉलेज दे पाए आपको तो मुश्किल है। अब ये भी सक्षम क्यों दे पाता है, क्योंकि एक तो सक्षम संस्कृत में थोड़ा सा, कहते हैं ना, हाथ अच्छे हैं इसके। फिर ऋषियों के करीब रहा है ये, कुछ साल ये अपना साउथ इंडिया में लगा कर रहा है, उन ब्राह्मणों के बीच में रहा है, बचपन से रिचुअल्स करता आ रहा है। तो इसलिए ये सब चीजें इसको पता है सक्षम को। फिर लिटरेचर पढ़ता रहता है, इसको बड़ा मजा आता है, ये ऋषि क्या लिख कर गए हैं, अपनी परंपरा से जुड़ने का इसको बड़ा, कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी रहती है, मैं सीखूं, अपने हिंदू धर्म को सीखूं। तो बहुत टाइम से, ये कई सालों से इन सब चीजों को इकट्ठा कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी चीज रिचुअल्स या कुछ बताएंगे, हमारा कुछ भी नहीं है उसमें लेना देना। ऐसा नहीं हमने कोई मसाला डाला, अलग से कुछ सिखाया, कुछ नहीं सिखा रहे। मैक्सिमम चीजें वो हैं जो ऑलरेडी हमारे कल्चर में, रिचुअल्स में हम करते आए हैं, लेकिन भूले बैठे हैं आज की जनरेशन। तो हमारे करते हुए ये भी बनता है, जो अपनी संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति है, हमारा एक एक रिचुअल्स हैं जो चलते आ रहे थे सदियों से, तो उसको भी कैरी करना और नई जनरेशन तक इसको देकर जाना, ये करते हुए भी हमारा है। ठीक है, तो आइए सीखिए, और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर हो। बस, यह सक्षम। सक्षम अनम्यूट करो पहले। यस, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं। एंड आई थिंक परसों से हमारा जो हाँ, मेन वर्कशॉप है अक्षय वृद्धि, वो दिन में 3 बजे हम चालू करेंगे। तो वो वो तीन टाइम मिनट भी दिन हमने में ऐसा क्यों होगा रखा ये है, भी बता दिया सैटरडे, गया आपको। सैटरडे संडे मंडे थोड़ा। तो ये भी क्यों कर रहे हैं दिन में, क्योंकि ये रात जो रिचुअल्स हैं वो रात को सनसेट के बाद डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह टाइम निकालना होगा। ठीक है, आप अगर ऑफिस में हैं तो मैनेज कीजिएगा 1 घंटा, है ना, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसा तो होती नहीं, है ना। एक इंसान ऑफिस जाता है, काम करता है, 30 दिन काम करता है, उसके बाद सैलरी मिलती है ना। तो 30 दिन कड़ी मेहनत करते हैं आप, तब माँ लक्ष्मी आपके घर में वो आती है। तो कुछ तो करना पड़ेगा। वो सारे बच्चे सक्षम कहते हैं, सर थोड़ा टाइम इधर उधर कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हर चीज आपके कंफर्ट जोन पर नहीं मिलेगी जिंदगी में, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी एडजस्ट नहीं करेंगी, एडजस्ट आपको करना है। ठीक है, चलिए। हाँ सक्षम, अभिषेक जी का ले लो आज क्वेश्चन। अभिषेक जी।
अनम्यूट करिए अभिषेक जी। नहीं सर, हैंड रेज हो गया था गलती से अभी। ओके ओके, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर मिलते हैं, परसों मिलेंगे फिर। और ये पूरा 11 तारीख से लेकर 17-18 तक हमारे जो भी चारों वर्कशॉप होंगी अटेंड कीजिएगा। हाँ श्रेया, 7,000 प्लस जीएसटी है। पहले अगर इंडिविजुअली, अगर जो ओरिजिनल कॉस्ट हम इसके लगाएंगे तो वो 25,000 के आसपास है। हमने पहले उसको कट करके 15 में किया है। मतलब कोई इंडिविजुअल भी वर्कशॉप करना चाहे तो उसके लिए भी है, लेकिन हमने और प्राइस कम कर दी। मतलब एंड मोमेंट पर बोला है सक्षम यार, इसको ना इस कॉस्ट पर ले आते हैं कि बच्चा सारे ही कर ले, क्योंकि हम सिखा रहे हैं, सीख लो। क्योंकि ये चीजें ना आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं सिखाएगा, कोई नहीं। वो उस पर तंत्र मंत्र पता नहीं क्या क्या सिखाएंगे आपको, जी माँ लक्ष्मी को ऐसे प्रसन्न कर लो। हम आपको जो सिखा रहे हैं वो सब शास्त्र सम्मत सिखा रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक वर्कशॉप है जिसमें सक्षम आपने बताया होगा, मनी एंड अबंडेंस। उसमें हमने क्या किया है कि उसमें ज्योतिष से, वास्तु से, फेंगशुई से, न्यूमरोलॉजी से, मतलब फिर वो एक हम वो हमारी मैनमेड है कि हम चाहते हैं कि आपके घर में कोई ऐसी चीज ना रह जाए जिससे माँ लक्ष्मी के आने में कोई रुकावट रहे। उसमें राइट, ज्योतिष ये है। जो सेकंड वर्कशॉप आपको बताई है ना, हाँ, सेकंड वर्कशॉप जो बताई। ये वाली वर्कशॉप, हाँ, ये जो है ये हमारा डिजाइन किया हुआ है। ये हमारा है सर, ये हमारा है। ओके। और ये भी हमारा क्या है, मतलब अगर इंडिविजुअली देखें तो शास्त्र में वो बताया गया है, लेकिन इसमें क्या है कि चलो कुछ चीजें हमने डाली। एक ऐसे फेंगशुई की हेल्प लेकर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो। मतलब वास्तु की कैसे सूत्र जो हेल्प है से, वो शास्त्र के ही हैं, उनको वो अपने शास्त्र की, हिसाब से हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बताया। वो बताया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं अक्षय वृद्धि में, ये एज इट इज शास्त्र से ये एज इट लेकर इज। आपके सामने, यंत्र भी जो है वो एज इट इज शास्त्र से लेकर आपके सामने, और जो इनिशिएशन के रूल्स हैं वो भी हमारे नहीं है, वो भी एज इट इज शास्त्र से लेकर आपके सामने। और जो हमारी तीसरी स्वर्ण निधि वर्कशॉप है वो भी बिल्कुल शास्त्रों से एज इट इज आपके सामने है। जो गोल्ड वाली वर्कशॉप है जुपिटर मर्क्यू वाली, वो हमारी है। मतलब उसमें एस्ट्रोलॉजिकल उस योग को देखकर क्या क्या गोल्ड को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा सकता है, उसमें हमने अपना दिमाग लगाया। तो ये दो है वो भी वर्कशॉप शास्त्र ऐसी हैं। सम्मत, हाँ, तो वो भी सिर्फ ज्योतिष सम्मति है, ऐसा नहीं है कि ज्योतिष हमने। सम्मति है। लेकिन पर हाँ, हमने ये, थोड़ा सा उसको हाँ, दूसरे ढंग से प्रेजेंट किया आपके साथ। तो दो वर्कशॉप्स में हमारा दिमाग है, और दो वर्कशॉप्स एज इट इज शास्त्रों से आपके सामने rituals है। तो जिसको भी जैसे एक आध को सक्षम ने बोला है कि मेरे से बात कर लें, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे, मैं सक्षम का नंबर अब आपको भेज दूंगा। मेरा नंबर आप सभी के पास होगा, नहीं है तो जस्ट गूगल पे टाइप कर लो डॉक्टर नागेश तनवर, वहां से नंबर मिल जाएगा आपका। नहीं तो आप मुझे पर्सनली कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सोचोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा नाम ही अगर गूगल पर आप लिखेंगे ना तो पूरे पेज पर मैं ही मिलूंगा और कोई नहीं मिलेगा। इस पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर नागेश तनवर कोई है ही नहीं। मतलब होंगे, लेकिन गूगल पे नहीं है, गूगल पे मैं ही दिखूंगा। तो ओपनली वहां से नंबर ले सकते हैं। नहीं तो जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, ग्रुप एडमिन में। ठीक है, जिसको भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, पैनल भेज दूंगा। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, पेमेंट करना चाहते हैं तो मुझे लिंक मांग लेंगे, मैं आपको दे दूंगा। जो पुराने स्टूडेंट है उनको पता है कि कहाँ से कहाँ पर पेमेंट करनी है। ठीक है, तो जितनी हो जल्दी हो सके मन बना लें। अगर ये मौका चूक गए तो फिर माँ लक्ष्मी अगले साल ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। भगवान आपका भला करे, सभी को जय आपके श्री घर में कृष्ण। खूब प्रॉस्पेरिटी आए, माँ लक्ष्मी की कृपा हो। चाहे आप ये कोर्स करें ना करें वो डजंट मैटर, वो तो बात की बात है। वैसे भी हमारी ब्लेसिंग है कि क्योंकि हम आपको अपना परिवार मानते हैं, और हम चाहते हैं कि सब के घर में खुशहाली हो, इतनी खुशहाली हो कि आप दुनिया का भला कर सकें। ठीक है, कहते हैं ना चैरिटी घर से स्टार्ट होती है, ब्लेसिंग घर से स्टार्ट होती है। तो हमारी एस्ट्रोग्लेसी परिवार की तरफ से आप सभी को एडवांस में माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपको मिले, ये हम दुआ करते हैं। और ये पर्व आपके लिए एक ऐसा पर्व बने कि पूरे साल आप अपने घर का, समाज का, सोसाइटी का, भारत का नाम रोशन कर सके। सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज का एनर्जी एक्सचेंज तो बनता है यार, सिर्फ जय श्री कृष्ण दे देना और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छे वाला बोल देना, मजा आ जाए सुन के बस। सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय राधे श्री राधे। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण सर, जय राधे श्री राधे। कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।
जय श्री जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण।